नमस्कार, वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। दर्शकों, यदि आप अपने इर्द गिर्द देखें, फिर वो चाहे कमर्शियल प्रॉपर्टी हो या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, आजकल हम पहले से कहीं ज्यादा मॉडर्न तरीके से रहते हुए टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। और इसके रहते हमारे घरों में, ऑफिसेज में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की संख्या पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन समझने की बात यह है कि इसके चलते कहीं कोई वास्तु दोष तो नहीं हो रहा। आप देखिए कि घर में हमारे लैपटॉप्स हैं, आईपैड्स हैं, आईफोन्स हैं, किचन के अंदर अवन है, उसके अतिरिक्त माइक्रोवेव है, टेलीविजन स्क्रीन्स हैं, तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हो गए हैं। यहाँ तक कि अगर हम इंटरनेट की बात करते हैं तो घर में मोडेम हो या राउटर हो जो तकरीबन 24 घंटे चलता रहता है, इससे भी कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मोशन क्रिएट होता हो उसके भी कहीं ना कहीं वास्तु को ध्यान में रखते हुए कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट हों। आज हम अपनी वास्तु और फंक्शुई कंसल्टेंट पल्लवी जी से इस विषय को और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। आज हम उनसे चर्चा करेंगे वास्तु मिथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। आइए सबसे पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। पल्लवी जी, वास्तु लिविंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा आज का जो विषय है मॉडर्न लाइफस्टाइल को, रहन सहन को मद्देनजर रखते हुए, लोगों की दिन प्रतिदिन की दिनचर्या को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा विषय है वास्तु मिथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। क्या कहेंगे इस विषय के बारे में? बहुत अच्छा विषय है। जब इस विषय के बारे में डिटेल में हम जब बातचीत करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारी पूरी जो दिन की जर्नी होती है वो आजकल सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ ही जुड़ चुकी है। दिन में खड़े होने से लेकर रात के सोने तक हमारे आसपास सिर्फ एक ही चीज होती है और बहुत तरह के अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक हमारे आसपास घूमते हैं और वो हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं। ये बात तो सही आपने कही कि ये जो बदलते दौर के जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ जो उठना बैठना है, रहन सहन है, वो हमारी जिंदगी का कहीं ना कहीं अहम हिस्सा बन गए हैं। हम सुबह उठते हैं तो फोन पर नजर होती है, सोने से पहले भी फोन पर नजर होती है। घर परिवार में सभी सदस्य चार्जर्स यूज कर रहे हैं, बहुत कुछ ऐसे डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं जिसका हमारी जिंदगी पे, हमारे रहन सहन पर क्या इम्पैक्ट होता है उस और तो कभी ध्यान जाता ही नहीं है। हालांकि कई विशेषज्ञों ने सेहत को लेकर के भी जागरूकता फैलाने का प्रयास किया है। आप वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते थोड़ा इस विषय की तह में जाते हैं। क्या गाइड करेंगे कि किस तरह से हमें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के प्रति जागरूक रहना चाहिए? विकास जी, वास्तु शास्त्र के हिसाब से जब शुरू से कस्टम घर के लिए हम जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं वास्तु की, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट कंसल्टेंट हूँ, तो हम कस्टम होम, सेमी कस्टम होम, प्रोडक्शन बिल्डर होम, जब कभी कोई नया घर खरीदता है तो हम वहाँ पे उनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। तो जो घर ऑलरेडी बन चुका है उनको कंसल्टेंसी की मेथड डिफरेंट होती है, क्योंकि वो ऑलरेडी सब कुछ बना चुके हैं और उसके बाद उनकी लाइफस्टाइल और लिविंग स्टाइल को समझ के हमें उपाय करने होते हैं या हमें अपने सुझाव देने होते हैं। लेकिन जो नए तरीके से बनाते हैं उसमें जो हमें अलग अलग रिक्वायरमेंट क्लाइंट की होती है, घर में रहने वाले लोगों की नाम, डेट ऑफ बर्थ, घर का एड्रेस, जो भी घर के लिए वो फ्लोर प्लान चूज कर चुके हैं, प्रोडक्शन बिल्डर या कस्टम हो तो हम खुद बनाते हैं जी। तो उन सारी तमाम चीजों में एक चीज और भी ऐड होती है और उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक के लिए जो भी तरह की पूरे घर में व्यवस्था होती है वो इलेक्ट्रिक का लेआउट, यानी कि इलेक्ट्रिक के लिए जो उन्होंने पूरा लेआउट बनाया हुआ है वो वास्तु कंसल्टेंट कस्टम होम या सेमी कस्टम होम के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें चेक करते हैं। प्रोडक्शन बिल्डर है, आप नया घर खरीद रहे हो, उन्होंने आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट है सारी दे दी है, तो वहां पे हम उसके नंबर ऑफ कैलकुलेशन करके ये देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक के सॉकेट लगे हुए हैं उसमें से कितने नंबर ऑफ सॉकेट रखने चाहिए वास्तु के हिसाब से, कितने नहीं रखने चाहिए। तो जो कंसल्टेंसी में डिटेल में सर्विस प्रोवाइड की जाती है उसमें ये बात बहुत अहम होती है कि हर घर और बिजनेस लोकेशन का इलेक्ट्रिकल फ्लोर प्लान होता है, इलेक्ट्रिकल लेआउट होता है, वो हमें रिव्यू के लिए दिया जाता है और हम उसको चेक करते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इलेक्ट्रिकल चीज या जो भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीज आप यूज करते हो उसका वास्तु शास्त्र के अनुसार वहां पे रहने वाले लोगों की हेल्थ के ऊपर प्रभाव होता है।
जी। छोटे मोटे अलग अलग तरह के सॉकेट के अलावा जितने भी स्विचेस, जितने भी उसका मेन कनेक्शन होता है, जहाँ पे भी उसकी कनेक्टिविटी होती है, उसके नंबर ऑफ पॉइंट वास्तव में इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी चीजें आप एवरीडे चार्ज करते हो, जितने भी आप सॉकेट का इस्तेमाल करते हो, वो हर सॉकेट में होने वाली जो भी इलेक्ट्रिक का जो यूटिलाइजेशन है, जो वहाँ पे उसके अंदर जो भी आप पावर को यूज करते हो, वो बहुत ज्यादा मात्रा में अगर आप इधर उधर यूज करते हो तो उसके फायदे या नुकसान दिशाओं के हिसाब से होने के चांसेस हो सकते हैं। जी, वाईफाई का दौर है पल्लवी जी, सब कुछ वाईफाई से कनेक्टेड है, कमर्शियल बिल्डिंग हो, रेजिडेंशियल हो, यहाँ तक कि एंट्रेंस डोर के तो आजकल मैं लॉक्स भी जो देखता हूँ ना, वो डिजिटल लॉक्स हैं जिसके अंदर वाईफाई से वो कनेक्टेड हैं और आप नंबर पंच इन करते हैं, इंटर करते हैं, और वो कमर्शियल रेजिडेंशियल दोनों जगह देखा जाता है। और इंटर करते ही घरों के अंदर जो है सिक्योरिटी के लिए भी सर्वर्स लगे हुए होते हैं, कैमरास लगे हुए होते हैं, बहुत सी चीजें हैं जो अगर हम गौर करें तो हम पाएंगे कि लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन सिक्योरिटी कैमरा है, घर के बाहर, घर के अंदर, सर्वर, राउटर, मॉडेम, बहुत सी चीजें हैं। एक एक करके थोड़ा गाइड कीजिए कि वास्तु की नजर से इनका क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है अगर वो सही जगह पे पोजीशन नहीं है। सबसे पहले ये है कि स्मार्ट होम की स्पेशलिटी ये है कि अभी आजकल आपका जो घर है वो आपके 2 फैमिली मेंबर एक अलग तरह से आपके साथ घर चलाने में आपकी हेल्प करते हैं, जिसमें सबसे है पहले एलेक्सा और सीरी, वो दोनों आपके घर का हिस्सा बन चुके हैं। बिल्कुल सही, और बिल्कुल सही। एलेक्सा और सीरी को आप हर बात में कह सकते हो कि आपको लाइट स्विच ऑन करनी है, ऑफ करनी है, आपको अपने कर्टन जो भी तरह से आपको चाहिए, आपको कर्टन खुले चाहिए, बंद चाहिए, वो सारा एलेक्सा को करना है। घर के दरवाजे में जैसे ही घर में आप कम्युनिटी में एंटर करते हो, उसके बाद एलेक्सा अलर्ट हो जाती है, उसको पता है कि आप आ रहे हो, तो आपके लिए सारी जो तैयारियां होती है वो करना शुरू कर देती है। इवन छोटे छोटे बच्चे भी जो आजकल है घरों के अंदर, वो भी एलेक्सा की हेल्प से ही सारी चीजें, जो भी लाइट्स वगैरह वो ऑन ऑफ करते हैं। लोग खड़े होके काम करने की जो सिस्टम थी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि इतने ज्यादा अलग अलग तरह के जो स्मार्ट वर्ल्ड के इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स आपके आसपास घूम रहे हैं, उसमें कुछ लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी है कि वो अपने घर को ज्यादा केयर नहीं करते हैं, तो ये सारे जो वायर्स होते हैं वो टंगे हुए और हैंगिंग पोजीशन में दिखाई देते हैं। बिल्कुल। लैपटॉप होंगे तो उसके पीछे बहुत सारे वायर्स बने होंगे, सेल फोन होंगे तो उनके सारे चार्जर वहां पे टंगे हुए होंगे, क्योंकि उनको जो भी तरह की वायरिंग सिस्टम है वो उन्होंने इनबिल्ड नहीं रखी है। तो कई बार काफी लोग ऐसे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पे वायर है कि नहीं है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते पहले खास बात ऐसे लोगों के लिए करते हैं जिनको एक आदत बन चुकी है कि अपने घर में यहाँ वहाँ इधर उधर फैलते हुए वायरिंग को खुले में छोड़ देते हैं, यानी कि वो दिखाई देता है। तो जितना वास्तु में ये कहा जाता है कि जो भी आप पढ़ाई करते हो, स्टूडेंट हो या किसी भी तरह के आप अलग अलग तरह की लाइब्रेरी आपके घर में बनी हुई हो, तो बुक्स कभी भी इधर हुई उधर फैली हुई नहीं होनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे बिजनेसमैन हो, लेकिन आपके बिजनेस का जो आपका जो डेस्क होता है, यानी कि आपका वर्क डेस्क होता है, वहाँ पे भी जो आपके पेपर्स वगैरह होते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें होती है, वो फैली हुई नहीं होनी चाहिए, वो ऑर्गेनाइज करके आपको रखनी चाहिए। तो वास्तुशास्त्र सबसे पहले घर और बिजनेस के अंदर सबसे पहले बात में ज्यादा तवज्जो देता है कि चीजें ऑर्गेनाइज ढंग से होनी चाहिए, परफेक्शन के ढंग से होनी चाहिए। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि आप सारे एडवांस टेक्नोलॉजी के वायर को यूज कर सकते हो, एलेक्सा की हेल्प से घर चला सकते हो, सीरी की हेल्प से चला सकते हो, लेकिन वो सारी चीजें ऐसी इनबिल्ड होनी चाहिए कि जिसमें आपको अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या वायरिंग जो है वो खुले में घूमते हुए दिखाई नहीं देनी चाहिए। सबसे पहली शुरुआत यहाँ से हो सकती है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो इतने ऑर्गेनाइज है कि उनको इस तरह की बातें पसंद ही नहीं है और उन्होंने सारी व्यवस्था इनबिल्ड की है, तो ऐसे लोगों के लिए भी ये जानना बहुत जरूरी होता है कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए आप लगातार बार बार जो चार्जर्स, जो डेली लाइफ में सबसे ज्यादा सॉकेट का इस्तेमाल करते हो, कौन सी दिशा में आपने लगे हैं, चाहे बेडरूम में सही, चाहे आपके फैमिली रूम में सही, चाहे फर्नीचर के साथ या मीडिया रूम में आप जहाँ पे मूवी देखते हो वहां पे आपने लगा रखे हैं। लेकिन डेली यूज में जो चीज आप बार बार लगातार यूज करते हो, उसमें कुछ छोटी छोटी वास्तु की टिप्स में पहली टिप्स इंपॉर्टेंट ये रहती है कि जिस बेड पे आप सो जाते हो, जिस मास्टर बेडरूम में आप सोते हो, उसके आसपास जितना हो सके उतना चार्जर और अलग अलग चीजों को वायरलेस यूज करना चाहिए,
हैंगिंग पोजीशन के अंदर, इन बिल्ड के अंदर ऐसे फर्नीचर नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसे बेड नहीं खरीदनी चाहिए जो यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्टेड हो। और वो जो पूरा सिस्टम जो होता है, जिस बेड पे आप सो जाते हो, जिसके राइट और लेफ्ट नाइट स्टैंड के साथ बिल्कुल करीब में, वायरलेस के अलावा चीजों को अपने आसपास रात को सोते वक्त नहीं रखना चाहिए। जी, बहुत अच्छा सुझाव पल्लवी जी आपकी ओर से। तो इस तरह के जो एक तरफ से टेम्पटिंग तो बहुत है, हमें एंटाइज तो बहुत करते हैं कि यूएसबी पोर्ट के साथ आता है, वह बेड है, सोफा है, लेकिन जितना हो बेसिकली उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज उसमें इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी तो हमेशा बनी हुई है, निरंतर बनी हुई है, और वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। और इस सेगमेंट में आपने इलेक्ट्रॉनिक केबल्स के जो क्लटर हो जाते हैं उसको भी अवॉइड करने पर काफी तवज्जो दिया, तो ये गौरतलब बात रही। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जिस तरह से आपने गाइड किया कि मीडिया रूम में हो, या मुझे याद है कि हम एक दफा एक घर के लोकेशन में गए हुए थे, तो आपने कहा कि किस दिशा में वो टेलीविजन देखते हैं, और घर में तकरीबन लोग टेलीविजन, बच्चों का टाइम अलग था, बड़ों का अलग था, तो तकरीबन 4-5 घंटे टेलीविजन चलता ही रहता था। यहाँ तक कि वो किचन में कुकिंग भी कर रहे होते थे तो टेलीविजन चल रहा है, यानी कि उसमें मोशन क्रिएट हो ही रहा है। तो कौन कौन सी दिशाएं हैं जहां पर ये डिवाइसेस हो और ना हो, और कहां पे ये मोशन क्रिएट होना सही है या नहीं है, इन पहलुओं को जानेंगे। दर्शकों, आज हम पल्लवी जी से बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे। विल बी राइट बैक आफ्टर दीज मैसेजेस। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। ब्रेक से पहले कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के में जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रखना चाहिए, उसका रखरखाव पर बातचीत आकर के थमी थी, उसके बारे में कुछ गाइड कीजिए। कुछ दिनों पहले टेक्सास में मैंने एक घर विजिट किया था। काफी बुजुर्ग वहाँ पे रहते थे, जो बिजनेसमैन फैमिली के साथ वो लोग बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अपने पिताजी के लिए सारे कंफर्ट लेवल रखे थे। पिताजी अपने बेड पे सो जाते थे तो सारे कर्टन जो थे उनके, वो सारे रिमोट के थ्रू चलते थे, लाइट सारी रिमोट के थ्रू चलती थी। बराबर बेड के ऊपर एक ब्यूटीफुल शैंडलियर लगा हुआ था, जो कि बेड की साइज और कमरे की साइज से काफी बड़ा था। वो शैंडलियर के लिए भी वहाँ पे रिमोट लगे हुए थे, तो टेलीविजन चलाने के लिए वहाँ पे रिमोट लगे हुए थे। उनके बेड पे उनके सोने की व्यवस्था से ज्यादातर चीजें उनके आसपास इतने रिमोट घूम रहे थे, जिसकी वजह से, क्योंकि वो फोन से, ऐप सिस्टम से वो यूज टू नहीं थे, तो उनको फिजिकली वो सब अलग अलग तरह की चीजें चाहिए थी, जो कि रिमोट के थ्रू वो मैनेज करते थे। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत बिजी लाइफ में होते हैं, हमें उसका अंदाजा नहीं होता है कि उसकी वजह से हमारी जिंदगी में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। आजकल कोई भी नए घर और लॉट में जाते हो और उनके पास कोई भी तरह के पेट वहाँ पे है, डॉग है, कोई भी तरह के, तो उन्होंने वहाँ पे एक खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक फेंस लगा रखी होती है, ताकि वो डॉग जो होता है वो झम करके उस लॉट के बाहर नहीं चला जाए। तो पूरा जो लॉट होता है वो वहाँ पे पूरा उसका जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है उसके साथ वो कवर्ड होता है। वास्तुशास्त्र में उसका इफेक्ट माना जाता है। करेक्ट। ठीक उसी तरीके से जब आप अपने घर के अंदर किचन व्यवस्था में आते हो, पहले ऐसा था कि किचन के जो आपके इक्विपमेंट्स होते हैं वो ही सिर्फ ज्यादातर हमारे जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ थे। होम ऑफिस जो घर की होती थी उसमें ज्यादातर पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप, वो सब चीजें जो होती थी उसमें ज्यादातर इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक चीजों को इस्तेमाल किया जाता था। मास्टर बेडरूम वगैरह में म्यूजिक सिस्टम, टेलीविजन, उसके लिए कंपैरेटिव टू अदर लोकेशन कम इस्तेमाल किया जाता था, जबकि ऐसा है ही नहीं। आप गैराज में जाओगे, आपके पास टैंकलेस, फायरलेस, आपका जो भी तरह के अलग अलग तरह के वाटर सॉफ्टनर से लेकर अलग अलग तरह के आपके वाटर हीटर टैंकलेस हो गए, तो काफी सारी चीजें दिखाई देती है। सोलर लाइट पहले घर के फ्रंट यार्ड और बैक यार्ड में होती थी, जबकि आज घर बहुत अच्छा लगने के लिए घर को पूरा हाईलाइट किया जाता है, लाइटिंग का डेकोरेशन किया जाता है, और उसको करने के लिए पूरे घर में ऑटोमेटिकली टाइम उसका शुरू होने के साथ ही काफी सारी जो रेगुलर लाइट जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं उसका प्रयोग किया जाता है। मेरे क्लाइंट ओकाला में रहते हैं, उनके घर के बाहर फ्रंट यार्ड के अंदर जितनी लाइट है वो टोटली जितनी लाइट वो इस्तेमाल एवरी नाइट करते हैं, उन्हीं का सिर्फ अकेले उनका मीटर लगा हुआ है जो सारे लाइट्स के साथ कनेक्टेड है, उसका इनवॉइस हर महीने $3000 आता है। तो उससे आप सोच सकते हो कि बैक यार्ड और फ्रंट यार्ड में कितने लाइट्स लगे होंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उसके लिए सेपरेट वहां पे इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स लगाए हैं और सिर्फ उसका इनवॉइस $3000 आता है।
तो आप सोच सकते हो कि हम अपने घर को डेकोर बनाने के लिए, मॉडर्न बनाने के लिए, ब्यूटीफुल अपने घर के पैलेस को इतना रात के टाइम पे पूरा डेकोरेटिव करने के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल में चले जा रहे हैं। पुराने जमाने में 5000 साल पहले जब विश्वकर्मा जी ने वास्तुशास्त्र के बारे में ये सारी चीजें लिखनी शुरू की थी, तब घर के अंदर इलेक्ट्रिक कह लो, फायर कह लो, या जो भी मर्जी कह लो, उसकी व्यवस्था की आपके घर का किचन। धीरे धीरे दुनिया बदल गई, हम लोग बदल गए, लाइफस्टाइल बदल गई। उसके बाद काफी सारी चीजें ऐसी नई आ गई और धीरे धीरे किचन के बजाय फायर इक्विपमेंट्स का घर का मेन सोर्स जो होता है उसकी जगह ले ली। आपके घरों के इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स हैं, इलेक्ट्रिकल पैनल हैं एंड सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहां से भी घर में एंटर करती है। तो अब ऐसा हो गया है कि हमारी पूरी लाइफ जो है उसमें सबसे ज्यादा हम दिन से लेकर रात तक फायर यानी कि इलेक्ट्रिकल चीजों को, इलेक्ट्रॉनिक कह दो या इलेक्ट्रिकल चीजें कह दो, इलेक्ट्रॉनिक चीजें इलेक्ट्रिकल के बिना अपने आप में कोई मायने नहीं रखती। उसका सोल क्या है? उसको चार्ज करना। चार्ज करने के लिए आपको क्या चाहिए? कहीं ना कहीं कोई ना कोई सॉकेट से आपको इलेक्ट्रिकल चीजें चाहिए। Correct. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी लाइफ जो है वो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल चीजों के आसपास घूमनी शुरू हो गई है कि जाने अनजाने में उससे घर में सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यू क्रिएट होते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल अगर आप देखेंगे तो घर में कोई गेस्ट आता है, कोई किसी से बात करने के लिए बच्चों को बिजी रखना चाहता है, उनको आईपैड पकड़ा देते हैं, उनका टीवी ऑन कर देते हैं और वहाँ पे कार्टून मूवी वहाँ पे शुरू हो जाते हैं। तो हमारी पूरी जिंदगी जो है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ गई। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं इतना कहना चाहूंगी कि घर के अंदर यूज करने वाले चार्जर और जो भी तरह के अलग अलग तरह के गैजेट्स आप यूज करते हो उसमें 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए। घर का साउथ वेस्ट, जिसको हम हिंदी में नैऋत्य कोण बोलते हैं, घर के अंदर बने हुए नॉर्थ वेस्ट वायव्य कोण दिशा होती है, घर की बनी हुई नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान दिशा होती है। ये 3 दिशा के अंदर आपके घर में बने हुए सीरी, एलेक्सा या जो भी अलग अलग तरह के इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स के मेन सोर्स होते हैं, उसको इनलेट या जो भी तरह के उसको चार्जिंग के लिए जो भी आप इनलेट यूज करते हो, ये 3 दिशा को अवॉइड करके उसके अलावा घर में जो भी कमरे जो कंपास वाइज दिशा देखकर आपको देखना है और वहां पे आप उसको चार्ज कर सकते हो। या बिजनेस लोकेशन की तरह आपको पर्टिकुलर एक जगह बनानी है जो कि साउथ हो सकता है, साउथ ईस्ट हो सकता है और ईस्ट हो सकता है। ये तीनों दिशा के अंदर आप अपने घर के जो भी फैमिली मेंबर्स है सभी के इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स को चार्ज कर सकते हो और सारे चार्जर, सारी वायरिंग सिस्टम हो सके तो इनबिल्ट होनी चाहिए। जी पल्लवी जी, हम क्या क्या चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लेकर के ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमको क्या क्या नहीं करना चाहिए ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। और इस एपिसोड में हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम दर्शकों को अधिकांश रूप से उन चीजों की जानकारी दे पाएं। रेजिडेंशियल और कमर्शियल में नई बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं और जो आपने कहा उसी के फॉलोअप में मैं आपके साथ एक अपनी केस स्टडी को शेयर करना चाहूंगी। कुछ दिनों पहले मैंने मियामी में वहां पे एक नया घर वास्तु के हिसाब से बना हुआ था, उनके वास्तु के हिसाब से, तो उसको मैंने विजिट किया जी। उन्होंने घर बनाया, घर बनाने के बाद उनको भगवान का मंदिर बनाना था। भगवान का मंदिर उन्होंने वहां पे अपने घर में नॉर्थ ईस्ट दिशा में बनाया। अब जो घर का स्ट्रक्चर बना हुआ था उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स जो थी वो वही नॉर्थ ईस्ट दिशा में जहाँ पे भगवान जी की स्थापना उन्होंने की थी उसी दीवार पे घर के बाहर उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स लगा रखे थे। उसका कनेक्शन उन्होंने घर के अंदर बना रखा था और उसके आगे भगवान जी का कमरा था। यानी कि नॉर्थ ईस्ट में उनकी पूजा चलती थी, मेडिटेशन चलती थी, काफी बहुत ज्यादा रिलीजियस लोग थे। और उसी घर के कंस्ट्रक्शन के एक्सटीरियर वॉल के अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रिकल, क्योंकि काफी बड़ा घर था 5000 स्क्वायर फीट का, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पैनल्स यानी कि ब्रेकर्स लगे हुए थे। अब उनके हिसाब से वो घर सही था, उनके हिसाब से वो पूजा घर सही था, उनको बाहर जाके देखने की जरूरत ही नहीं थी कि इलेक्ट्रिकल ब्रेकर्स वहाँ पे बने हुए थे। वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते हम बिल्डिंग की एक्सटीरियर, इंटीरियर सारी चीजों को चेक करते हैं। तो वहां पे बातचीत शुरू की तो मैंने उनको सिंपल क्वेश्चंस पूछने शुरू किए कि घर में, इस घर में आने के बाद आपके बेटे के एजुकेशन में कोई बदलाव आया? आपको लगता है यहाँ पे आने के बाद उसका कंसंट्रेशन जो है वो ज्यादा डिस्टर्ब रहने वाला? एकेडमिक करियर जो उसका एकेडमिक ग्राफ है उसमें थोड़े से कोई नेगेटिव पॉइंट आए हो, बदलाव आए हो, ऐसा आपको फील हो? उन्होंने कहा बिल्कुल सही है। यहाँ पे आने के बाद बेटा जो था वो पहले इतना अच्छा पढ़ता था, हमें तो उनके लिए काफी पता नहीं क्या हो गया, यहाँ पे आने के बाद थोड़ा ज्यादा लेजी हो गया है।
जी। फोकस नहीं करता है, फोन पे लगा रहता है और अपने दोस्तों से बात करने रहता है। पेरेंट्स के अनुसार बच्चा लेजी हो गया था, वास्तु कंसल्टेंट के हिसाब से वजह कुछ और ही थी। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उनको पूछा गया कि यहाँ पे जिस दिन से इस घर में आप मूव हुए, यहाँ पे आने के बाद आपको अपने बिजनेस के अंदर एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें, जो आप अपनी डेली लाइफस्टाइल में जो भी बिजनेस में काम करते हो, उसमें रोटेशन जो आपकी रूटीन लाइफ होती है, उसमें थोड़े बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन दिखाई देते हैं। ऐसा कभी हुआ है? आप ऐसा थोड़ा याद करके बोल सकते हो? तो उन्होंने कहा कि हाँ, कुछ लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते ही रहते हैं। एवरी डे में जब ऑफिस में जाता हूँ, कुछ वहां पे मेरे लिए प्रॉब्लम्स डेली होता है। अब ये दो सवाल मैंने किस बेस पे पूछे? उसकी सिंपल वजह ये थी कि उन्होंने जितना वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर को बनाने की कोशिश की थी, उस घर में उन्होंने अपने लिए नॉर्थ का दरवाजा रखा था। उन्होंने अपने हिसाब से जो घर में ईस्ट में गराज बनाए थे, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने भगवान का मंदिर बनाने के लिए स्पेशल आर्किटेक्ट को रिक्वेस्ट करके पूरा फ्लोर प्लान चेंज किया था। लेकिन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाने से घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से नहीं होता है, या सिर्फ ईस्ट का गराज डोर बनाने से भी वास्तुशास्त्र का घर माना नहीं जाएगा। कंसल्टेंट होने के नाते जब हमने घर विजिट किया तो हमने ये देखा कि उन्होंने जिस नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में ये सारा काम झाम बना रखा था, उस नॉर्थ ईस्ट में पूरे मकान के इलेक्ट्रिकल पैनल थी और इतना बड़ा 5,000 स्क्वायर फीट की प्रॉपर्टी को फ्लोर प्लान था। लॉट तो उससे काफी बड़ा था, 1 एकड़ का लॉट है। तो 5,000 स्क्वायर फीट के लॉट के अंदर 24 आवर्स जितनी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है, उसके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज्यादा फायर हो गई है कि उनको उस मकान में नॉर्थ ईस्ट के फायदे तो कहीं पे भी नहीं मिल रहे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का वास्तुदोष वहां पे खड़ा हो गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिकल पैनल 24 आवर्स वहां पे चलती रहती है और उसकी वजह से वहां पे नुकसान होते हैं। बच्चे के एजुकेशन के लिए नॉर्थ ईस्ट दिशा सही ना होने की वजह से बेटा यहाँ पे आने के बाद लेजी हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से यहाँ पे उसके एकेडमिक चीजों में उसको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जो कि वहां पे घर के मुखिया थे, जो बिजनेस करते थे, उनको वहां पे नॉर्थ ईस्ट दिशा में इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिकल चीजों की वजह से उनको जो पीस और हार्मोनियस जो बिजनेस के अंदर एक इफेक्ट होनी चाहिए वो नहीं मिल रही, और जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस जो होता है वो कॉन्स्टेंटली बना रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब आप अपने हिसाब से चीजों को देखे हो तो बहुत सारी चीज आप वास्तु कंसल्टेंट की नजरिए के ना देखने की वजह से उसको इग्नोर कर देते हो, और आपको लगता है कि मेरे घर में होने वाले वास्तु दोष है, उसकी वजह कुछ और लगती है। जब कंसल्टेंट घर को देखते हैं तो उनके लिए हर तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इंपोर्टेंट होते हैं। इवन बिजनेस के लिए भी मैं आपको कहना चाहूंगी कि हर बिजनेस लोकेशन के अंदर जो बिजनेस का सर्वर होता है, अगर आपने iCloud पे मूव कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, वो तो अभी हमारे लिए काफी फायदेमंद चीजें हैं। लेकिन हर बिजनेस लोकेशन के अंदर बिजनेस का जो सर्वर सिस्टम होती है वो सबसे ज्यादा मोशन वाली दिशा होती है। हर बिजनेस के अंदर वो बिजनेस का हार्ट माना जाता है। अगर किसी भी वजह से कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर में जो बिल्डिंग आपने बिजनेस के लिए ली है, रेंट की है, खुद की है, वहां पे आपके पास ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिसमें आपके सर्वर सिस्टम को गलत दिशा में बना हुआ हो, तो उसका नुकसान भी वास्तु दोष की वजह से उस बिजनेस के रहने वाले लोगों को वहां पे भुगतना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक चीजों का रख रखाव में कहाँ पे उसकी शुरुआत है, कहाँ पे उसका इनलेट है, कहाँ पे उसका आउटलेट है, वो दोनों बातें वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते कितना वहां पे यूटिलाइज आप उसको करते हो, वो बातें वास्तु में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। और फायर किसी भी तरह से किसी भी रूप में आपके घर में या बिजनेस में इधर उधर घूमता हो, 24 आवर्स उसका इस्तेमाल गलत दिशा में होता है, उसका नुकसान एक या दूसरे तरीके से रहने वाले लोगों के ऊपर होता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग में अब वक्त तो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार पल्लवी जी से हम आज के विषय पर बातचीत को जारी रखेंगे और उनसे जानेंगे टिप ऑफ द वीक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। स्वागत आप सबका एक बार फिर से। पल्लवी जी से आज हम बातचीत कर रहे हैं वास्तु मिथ्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर। पल्लवी जी, कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत। इससे पहले हम बातचीत को अपने विषय को आगे बढ़ाएं, पहले आपसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। हमारी जो वास्तु और मिथ्स की सीरीज है उसमें ये बात आपने काफी जगह पे सुनी है कि वास्तु में कहते हैं कि मास्टर बेडरूम जो होता है वो साउथ वेस्ट में होना चाहिए।
जी। और मास्टर बेडरूम में रहने वाले और सोने वाले पति पत्नी दोनों जो कि एक्टिव हो सकते हैं, पति पत्नी दोनों अपने अपने काम में बिजी हो सकते हैं, तो अपने बहुत सारे लैपटॉप भी वहाँ पे चार्ज करते हुए रात को सोते वक्त होते हैं। वहाँ पे उनके अपने ब्लूटूथ, अपने अलग अलग तरह के आईपैड, उसके बाद उनके सेल फोन, काफी सारी चीजें वहाँ पे होती है। तो वास्तु कंसल्टेंट होने के नाते मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपका मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट यानी कि नैऋत्य, वेस्ट यानी पश्चिम और नॉर्थ वेस्ट यानी हाईवे दिशा का हो, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आपको अपने सारे इक्विपमेंट्स, जो भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह हैं, उसको चार्ज करने के लिए बाहर ईस्ट में जाकर रखना है। और अपने बेडरूम की जो डायरेक्शन और जो उसकी एनर्जी होती है, जो उसकी पॉजिटिव ऊर्जा होती है, उसको डिस्टर्ब ना होने देने के लिए किसी भी साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बेडरूम में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई बार उसकी वजह से जाने अनजाने में आपके रिलेशनशिप में काफी ज्यादा डिस्प्यूट खड़े हो सकते हैं और पति पत्नी के संबंधों को वहां पे फायदा कम और नुकसान ज्यादा होने की वजह से रिलेशनशिप में तकरार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल वास्तु के नजरिए से नहीं करना चाहिए। एक सवाल आपसे यहाँ ये भी पूछना उचित समझता हूँ कि बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि हम अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट किसी दिशा में ला करके इंस्टॉल करते हैं, लेकिन वो ज्यादा समय वहाँ चलता नहीं है, वो जल्दी बिगड़ जाता है। और अक्सर ये बात होती है कि कुछ दिशाएं ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यदि इंस्टॉल किया जाए तो उनकी लॉन्जिविटी, लाइफ स्पैन बहुत अच्छा होता है, और कुछ दिशाओं में उन्हीं गैजेट्स का डिवाइसेस को इंस्टॉल किया हो तो उनका लाइफ स्पैन अच्छा नहीं होता। उस लिहाज से क्या कहेंगे? यही चीज मैं आपको डिटेल में अभी कुछ टाइम के बाद बताने वाली थी, लेकिन आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, मेरे मन की बात पढ़ ली है। मैं कहूंगी जी, साउथ वेस्ट दिशा जो होती है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक किसी भी तरह के इक्विपमेंट्स के लिए अच्छी नहीं मानी जाती। अगर आपने अपने सीरी या जो भी अपना आपका जो एलेक्सा का मेन पॉइंट अगर आपने साउथ वेस्ट में रखा हुआ है, या आपके जो भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट साउथ वेस्ट में आपने रखे हुए हैं, कंप्यूटर, लैपटॉप, कोई भी तरह का मटेरियल होगा, तो वहाँ पे आपको बार बार वहाँ पे बिगड़ने की वजह से मेंटेनेंस ज्यादा पड़ जाता है। तो वास्तु के नजरिए से अलग अलग कंपैरिजन में जितनी भी दिशाएं घर में बनी हुई होती है, उसमें सबसे ज्यादा बुरा और नेगेटिव प्रभाव इलेक्ट्रॉनिक चीजों का साउथ वेस्ट में दिखाई देता है। इन दिशाओं के अंदर इस तमाम तरह के चीजों के चार्जर और इस तरह के प्रयोग को बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। और ये बात रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों प्रॉपर्टी के अंदर इक्वल साबित होती है। साउथ वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक चीजों से ज्यादा नुकसान कन्वर्ट कर देता है, और जिसकी वजह से कई बार प्रॉपर्टी को भी यूज करने की नौबत आ सकती है। डिपेंड करता है कितना गहरा वास्तु दोष है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के एपिसोड में इतना ही। यदि आज के विषय से संबंधित आपके मन में कोई सवाल है, सुझाव है, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com। और यदि आप पल्लवी जी से सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो उसका सरल आसान तरीका है pallavichellawada.com। अगले अंक तक के लिए आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। पल्लवी जी, विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।